अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। एक मरतबा फिर कोई मैसेज देखे खालिद। दोस्तों, मेरे एक भाई गयास अहमद ने ये सवाल पूछा कि वहाँ पे नमाज़ पढ़ने की कैसी एटमॉस्फेयर कैसा है, और अगर आप काम करते हों तो उसमें उस दौरान पे फिर आपको क्या इस तरह ये अलाउ किया जाता है कि नहीं किया जाता है। तो इट वाज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। एंड ये फिर मैं आपको ये बताता चलूँ कि यहाँ पर चूँकि आपको मस्जिदों से अज़ानों की आवाज़ें तो नहीं आती हैं, तो ज़्यादातर लोग बल्कि अमूमन लोग क्या करते हैं कि वो एक ऐप इंस्टॉल करते हैं। मेरे पास अज़ान ऐप है और आप कोई भी ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वो इंस्टॉल करने के बाद फिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी अपनी हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि अज़ानों के या नमाज़ों के टाइमिंग्स आपको ख़ुद इस पे नज़र रखनी पड़ती है, और जो भी इंडिकेशन आपको अपने ऐप से मिलती है तो आप उसी के मुताबिक फिर नमाज़ पढ़ते हैं। बाकी ये कि अगर आप काम पे हों तो काम पे भी फिर आपको ये छोटा सा एक ब्रेक लेना पड़ता है, जिसमें फिर आप ईज़िली नमाज़ पढ़ सकते हैं। कोई भी एक ऐसी जगह ढूंढ के जो आपके मुताबिक वो साफ़ हो और वहाँ पे खामोशी से नमाज़ आप पढ़ सकें, तो बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह जब डाउनटाउन जाता हूँ ऑफ़िस, तो वहाँ पे तो चूँकि ऐसे कॉन्फ्रेंस रूम्स होते हैं जो अमूमन ख़ाली होते हैं, या फिर उसको मैं बुक ही करा लेता हूँ। तो उसमें फिर अपने साथ मैंने एक जान नमाज़ भी रखी हुई है, तो उसमें फिर नमाज़ पढ़ लेते हैं। अगर और इस तरह के कुछ दोस्त हैं, पहले होते थे लेकिन वो अब सारे चले गए हैं, वहाँ से दूसरी कंपनी चले गए हैं, तो वहाँ पे फिर इसलिए अभी मैं ऑलमोस्ट अकेला होता हूँ। अदरवाइज़ फिर हम एक जुमात पढ़ा लेते थे। इसी तरह फिर जब मैं एयरपोर्ट जाता हूँ तो एयरपोर्ट पर तो ऐसी बहुत सारी जगह होती हैं, तो मैं ख़ुद ही यू नो ये रिजिडली नमाज का टाइम आपको देख के, और चाहे इसके लिए आपको कोई भी सैक्रिफाइस करना पड़े, विच मीन्स कि अगर आपको अपना लंच ब्रेक थोड़ा सा आगे पीछे करना पड़े, या फिर आपकी जो कॉफ़ी ब्रेक्स हैं तो उसको अगर आप नहीं लेते हैं, तो वो फिर आप नमाज के टाइम में फिर उसको साथ में मिलाकर कॉफ़ी की जगह पे आप नमाज़ पढ़ लें। तो ये बात होगी। दूसरा ये कि चूँकि यहाँ पर टाइमिंग जो दिन समर में जो दिन होते हैं वो बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं, और इसी तरह विंटर्स में फिर दिन बहुत ज़्यादा छोटे हो जाते हैं। तो जो समर में जो जून का जो टाइम आता है जिसमें दिन लंबा हुआ होता है, उस टाइम पे आपकी सुबह की नमाज़ तकरीबन 3:25 और इस टाइम तक पहुंचती है, और रात की नमाज़ जो है वो 11:40 तक पहुंचती है। तो ये एक थोड़ी सी चैलेंजिंग थोड़ा सा एक मामला होता है, लेकिन अब एक थोड़ा सा टाइम है, तो रात की नमाज़ पढ़ के ही आप सोएंगे, फिर सुबह के लिए आप उठेंगे, और इसी तरह आपकी ज़िंदगी इसी तरह जारी रहती है। कोई भी इतनी मुश्किल बात नहीं है। और इसी तरह विंटर्स में फिर ये प्रॉब्लम होती है कि दोपहर की और फिर असर की, यानी ज़ोहर की, असर की और मगरिब की नमाज़ें बहुत शॉर्ट आपको ऑफ़िस में ही आ जाती हैं। अगर आप सुबह का आपका काम है तो वो फिर आपको उसी पे नज़र रख के उसी के मुताबिक छोटे छोटे ब्रेक्स लेके या डेस्क से उठ के तो वो आप ज़रूर नमाज़ पढ़ें। इसी तरह अगर आप बाहर मॉल की तरफ गए हैं या कोई शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं और आपका टाइम छोटा हो गया है, तो गाड़ी में पढ़ लें, या फिर घर करीब है तो फ़ौरन घर आ जाएं। अगर आप वो तो आपकी अपनी मर्ज़ी है कि अगर आप उस टाइम पे फिर किसी मस्जिद का रुख करते हैं तो ज़रूर आप इजीली ये कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं ये भी कहूँगा कि चूँकि जैसे मैंने समर का ज़िक्र किया, तो समर के दिन लंबे होते हैं। इसी तरह फिर रमज़ान का जो महीना होता है, जो पिछले चंद सालों से वो समर में ही आ रहा था, तो वो दिन बहुत ज़्यादा लंबे थे, क्योंकि मगरिब जो थी वो तकरीबन 10 तक तो पहुंच गई थी, और 10:30 तक भी पहुंच गई, 10 तक पहुंच गई थी। तो आपको 3 से शाम को या रात को मतलब वो हमारी तो यहाँ पे मगरिब हो जाती है, तो वो 10 तक पूरा रोज़ा रखना पड़ता है, तो वो बहुत लंबा रोज़ा हो जाता है। लेकिन रमज़ान है, रोज़ा तो रखना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि या तो हम काम करेंगे या फिर रोज़ा रखेंगे। तो भाई ऐसी कोई बात नहीं है। काम भी करोगे और रोज़ा भी रखोगे, तो और तरावियाँ भी पढ़ोगे, और सारे फ़राइज़ जो हैं इसके वो पूरे करोगे। तो ये चीज़
ان ملکوں میں تھوڑی سی مشکلات پیش آتی ہیں، لیکن نماز آپ کا اپنا آپ کی اپنی ایک رسپانسبلٹی ہے، اور اس کو آپ خود ہی پرسو کریں گے، اور اس کو کرنے میں کوئی شرم کی بات نہیں ہوتی، اور یہاں پہ سب لوگ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ یہ اس کے پریئر کا ٹائم ہے۔ بلکہ آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ رمضان کے مہینے میں جب ہم روزہ ہوتا ہے اور آفس میں ہوتے ہیں، یا دوستوں کے ایسے دوست جن کے لٹ سے روزے نہیں ہوتے ہیں، تو وہ ایون گورے لوگ وہ اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ وہ لنچ آپ کے سامنے نہیں کرتے ہیں، اور ایون آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ یار وٹ آپ لوگ لنچ نہیں کر رہے ہو تو میں بھی نہیں کرتا ہوں۔ پھر شام کو اگر اکثر تو ظاہر بات ہے شام کو تو ہم گھر واپس آ جاتے ہیں، لیکن اگر ایسی آپ کی شفٹ ہے جو رات کو ہے، تو میرے ساتھ ایسا ہوا ہے، تو وہ اس میں آپ کو وہ آپ کے ساتھ افطاری کر لیتے ہیں، افطاری تک وہ کچھ کھاتے ہی نہیں ہیں، یا پھر وہ آپ کے سامنے نہیں کھاتے ہیں۔ تو کافی رسپیکٹیبل اور رسپیکٹفل طریقے سے آپ ایزی پیزی دھڑلے سے اور خوب اعتماد کے ساتھ آپ نماز پڑھیں، اور کوئی بھی آپ کو مشکل انشاءاللہ نہیں پیش آئے گی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔